सोशल मीडिया पे आपने कभी न कभी इथेनॉल के इशू के बारे में तो जरूर सुना होगा। मेरी गाड़ी खराब हो गई, माइलेज गिर गया, इंजन प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, ऐसी ही बहुत सारी चीजें। इसके अलावा आपने गवर्नमेंट साइड की भी स्टोरी सुनी होगी कि इथेनॉल ब्लेंडिंग से कुछ नहीं होता, एवरीथिंग इज नॉर्मल, गाड़ियों का इंजन सही रहता है एंड इवन ब्लेंडेड पेट्रोल प्रोवाइड अ गुड ड्राइविंग एक्सपीरियंस। नितिन गडकरी वहाँ बैठ के सफाई पे सफाई दिए जा रहे हैं एंड इधर एलिगेशंस बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ पे हम किसी की साइड नहीं लेंगे, ना ही किसी के बारे में बात करेंगे, यहाँ पे हम सिर्फ फैक्ट्स की बात करेंगे। एंड इस वीडियो के बाद कुछ ऐसे सवाल होंगे जिनके जवाब ढूंढने बहुत जरूरी है, बट आई एम श्योर दैट क्वेश्चंस के आंसर्स नहीं मिलेंगे। लेट्स स्टार्ट। एथेनॉल ब्लेंडिंग कोई नई बात नहीं है। 2014 में पेट्रोल में 1 to 1.5% एथेनॉल मिक्स्ड रहता था एंड ऐसा एक प्रोजेक्ट भी था कि धीरे धीरे करके एथेनॉल को पेट्रोल में बढ़ाएंगे, बट हम अभी 2026 में 20% ब्लेंडेड पेट्रोल तक पहुंच चुके। एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि 2030 में कंप्लीट होने वाला था, लेकिन अपने टाइमलाइन से पहले ही ये कंप्लीट हो गया एंड वी आर एट 20% ब्लेंडेड पेट्रोल। नितिन गडकरी ने कहा कि बी रेडी फॉर 100% फ्लेक्स फ्यूल। आर वी रेडी? ये फैक्ट है कि एथेनॉल ब्लेंडिंग से 1.4 लाख करोड़ फॉरेक्स बचा है पिछले 10 सालों। कहा जा रहा है कि हमारे किसान जो कि अन्नदाता थे ही अब ऊर्जादाता भी हैं। फार्मर्स के लिए नई इनकम स्ट्रीम है दैट विल बूस्ट द इकोनॉमी। जो पहले वो स्टॉक पाइल हो जाता था अब वो नहीं होगा, दैट क्रॉप विल बी यूज्ड फॉर एथेनॉल। इन सारी बातों में कितनी सच्चाई है अभी आपको पता चलेगा। द फर्स्ट पॉइंट इज कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एंड ओनरशिप इशू। नेशन वाइड 75 एथेनॉल की जो फैक्ट्रीज हैं उसमें से 41 किसी न किसी नेता की डायरेक्टली ओनरशिप में है, और वो भी किसी एक पार्टी से नहीं, मल्टीपल पार्टीज से। अब यहाँ पे फ्रेम्ड डिमांड एंड सप्लाई का कॉन्सेप्ट आएगा। गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाई दैट एथेनॉल ब्लेंडिंग इज गोइंग टू बी इंक्रीज्ड। इसके लिए ऑयल कंपनीज को एथेनॉल खरीदना पड़ेगा। खरीदेंगे किससे? एथेनॉल के कंपनी से। इससे क्या होगा? उनका मुनाफा बढ़ेगा और जिनकी वो फैक्ट्रीज हैं वो बेनिफिट में जाएंगे और जिनके वो फैक्ट्रीज हैं वो माला माल हो जाएंगे। मैं यहाँ पे कुछ बोलने वाला नहीं हूँ। शुगर स्टॉक्स लास्ट 5 इयर्स में कितने रिटर्न दिए हैं, जस्ट गूगल इट एंड चेक। अब मेरी किसी कंपनी में 10 to 12% ओनरशिप है एंड उस कंपनी का शेयर अगर इतनी तेजी से बढ़ेगा मैं ही बेनिफिट में गया ना। लेकिन इशू इससे भी बड़ा है। इंडिया के एथेनॉल प्रोडक्शन की कैपेसिटी अभी 20 बिलियन लीटर अ ईयर है, जो कि बढ़ के हो जाएगी 24 बिलियन अ लीटर नेक्स्ट ईयर यानी कि 2027। अभी आप सबको पता है कि E20 ब्लेंडेड पेट्रोल मिल रहा है। E20 ब्लेंड होने के बाद भी जो टोटल यूज है दैट इज ओनली 11 बिलियन लीटर ऑफ एथेनॉल। इसके बाद 3 से 3.5 बिलियन लीटर एथेनॉल यूज होता है फॉर नॉन फ्यूल पर्पसेस जस्ट लाइक मेडिसिन एंड फॉर अल्कोहल। मींस जितनी कैपेसिटी है वहां पे सिर्फ 60% यूटिलाइज हो रहा है, बाकी ऐसे ही जा रहा है। अब आपको धीरे धीरे समझ में आएगा कि क्यों एथेनॉल को इतना पुश किया जा रहा है। अब ऐसा भी नहीं है कि हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट इज ऑल्सो लो हियर। तो यहाँ पे सवाल उठता है व्हाट विल हैपन विद द कैपेसिटी। नेक्स्ट बोला जाता है कि हमने फॉरेक्स बचाया। इंडिया का जो फ्यूल इंपोर्ट बिल होता है दैट इज $150 बिलियन टू $200 बिलियन। और आपको पता है कि जो 20% हम ब्लेंड कर रहे हैं इससे हम कितने सारे फॉरेक्स बचा? $3 बिलियन। अगर मैं आपको स्ट्रेट बोलूं कि हम इससे $3 बिलियन फॉरेक्स को बचा रहे, बहुत खुशी होगी कि वाओ वी आर सेविंग। लेकिन हमारा जितना इंपोर्ट बिल होता है अगर हम उससे कंपेयर करें तो इट इज जस्ट 2 to 3%। दैट्स इट। पेट्रोलियम प्लानिंग एंड एनालिसिस सेल के हिसाब से आउट ऑफ टोटल फ्यूल वी कंज्यूम 38 to 41% ऑफ डीजल, 16 to 17% ऑफ पेट्रोल, 3 to 4% ऑफ ATF जो कि प्लेन में डलता है एंड बाकी परसेंटेज में हमारा आता है LPG, पेट्रोकेमिकल एंड अदर इंडस्ट्रियल फ्यूल। तो वी आर ब्लेंडिंग जस्ट टू 16 to 17% ऑफ आवर फ्यूल कंजम्पशन। अगर फ्रैक्शन में देखें तो यह नंबर बहुत ही ज्यादा छोटा है। और यहाँ पे एक और बात है कि एथेनॉल से माइलेज ड्रॉप होता है। अगर माइलेज ड्रॉप होगा वी विल बी रिक्वायरिंग मोर फ्यूल। मोर फ्यूल कहीं ना कहीं इस बिल को बढ़ाएगा। फॉरेक्स से बोल रहा है बट क्या ये वर्थ है? यहाँ पे मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग डेटा पॉइंट के बारे में बताने वाला। 2024 में हमने 0.9 मिलियन टन मेज इंपोर्ट किया जो कि अराउंड 80 टाइम्स था फ्रॉम 2020। और पता है हमने क्यों इंपोर्ट किया? टू प्रोड्यूस एथेनॉल। तो यहाँ पे अगर हम एक डिपेंडेंसी को कट कर रहे हैं विद फॉरेक्स एंड दूसरी डिपेंडेंसी बढ़ा रहे हैं तो दिस इज नॉट मेकिंग सेंस ऑनेस्टली। फिर जो स्टेटमेंट आता है कि 100% बायोफ्यूल हम यूज करेंगे, तो आर वी श्योर कि जो बायोफ्यूल हम बनाएंगे उसका जो रॉ मटेरियल होगा इज इट गोइंग टू बी 100% लोकल? इफ नॉट देन वी आर क्रिएटिंग अ डिफरेंट डिपेंडेंसी। ऑयल मिनिस्ट्री हमेशा ब्राजील का एग्जांपल देती है कि ब्राजील में अभी E27 है एंड दे आर यूजिंग इट फॉर अ क्वाइट अ लॉन्ग टाइम एंड देयर हैज बीन नो इशू। तो इंडिया में इस बात को बढ़ाया क्यों जा रहा है? अगर हम ब्राजील का मॉडल देखते हैं तो बहुत लंबा टाइम लगा था इसको कंप्लीटली इंप्लीमेंट करने में। यहाँ पे सिस्टम क्या है कि ये रहा E20 पेट्रोल
इसको यूज करो, यू हैव नो अदर ऑप्शन। अगर जाना भी है, गो फॉर 100 ऑक्टेन पेट्रोल जो कि 160 to 170 पर लीटर। यहाँ पे पेनलाइजिंग थॉट्स हैं दैट इफ यू आर नॉट रेडी टू यूज E20 you will get penalized। वहीं पे ब्राजील में ऐसा नहीं, वहाँ पे ऑप्शंस दिए गए। जो ब्लेंडेड पेट्रोल था उसको सस्ता रखा गया, फ्यूल के तो ऑप्शंस थे, एंड उसके बाद कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को कॉम्पेटेबल व्हीकल बनाने के लिए बोला गया। सो धीरे धीरे करके इंसेंटिवाइज किया गया एंड इसको इम्प्लीमेंट किया गया। बट यहाँ पे जो बात होती है दैट इज ऑफ पनिशमेंट, दैट ओके यू आर नॉट रेडी, यू विल गेट पनिश्ड। इवन जो हाई ऑक्टेन पेट्रोल की बात करते हैं वो भी सारे फ्यूल्स पे प्रेजेंट नहीं है। इसके बाद कहा जाता है कि एथेनॉल इज गोइंग टू मेक फ्यूल चीपर। लेट्स डू अ प्राइस कंपैरिजन। एथेनॉल का जो बेस कॉस्ट होता है जिसपे की ऑयल कंपनीज खरीदती हैं दैट इज 56 to 71 पर लीटर। वहीं पे जो पेट्रोल का बेस प्राइस है दैट इज 51 पर लीटर। अब खुद सोचिए, एक ज्यादा महंगा सामान को कम महंगे सामान के साथ ब्लेंड किया जा रहा है तो उसकी कॉस्ट बढ़ेगी या कम होगी? एंड हाउ कम दिस क्वेश्चन इज रेजिंग दैट द प्योर पेट्रोल इज मोर एक्सपेंसिव? तो यहाँ तो बातें ऑनेस्टली समझ में नहीं आ। अगर हम बात करते हैं फ्यूल डिपेंडेंसी की, क्या वो कम हुई? I don't think so. We are still 90% dependent on fuel imports on. क्या हमारे फ्यूल चीप हुए? नहीं हुए, बिकॉज जो ब्लेंडिंग का एथेनॉल है दैट इज ओनली एक्सपेंसिव। क्या व्हीकल्स में इश्यूज आ रही हैं? हाँ बिल्कुल आ रही हैं, बिकॉज वो E20 कॉम्पिटेबल नहीं है। दैट्स द सिंपल थिंग। माइलेज इशू है, यस। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा सवाल होता है, तो ये पॉलिसी किसके लिए बनी? ये जवाब मैं आप पे छोड़ता हूँ। What do you think about this? Please let me know in the comment section. चलते हैं, बाय।